टीचर्स लग जाएंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस भगाने के लिए। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और भयंकर बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम स्कूल ऑलमोस्ट सभी के स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे। हो जाओ, ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन अब तो मोबाइल चलाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं। बिल्कुल यही का यही स्टेटमेंट तुम्हारी मम्मी का होगा, क्योंकि अब तुम्हारे समर ब्रेक्स होने वाले हैं खत्म। और समर ब्रेक्स खत्म होने के बाद जैसे ही तुम पहले दिन स्कूल जाओगे, वैसे ही तुम्हारा दोस्त बोलेगा तूने क्या किया, मैंने तो देख ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। इस तरह के बहुत सारे प्रेशर तुम्हारे पास आएंगे। सबसे पहला इशू, रात में आराम से सोने का जो रूटीन तुम्हारा था, लेट तक जागना, मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स चलाना, अमेज़न प्राइम पे मूवीज देख रहे हो, सारा एंजॉयमेंट खत्म होने वाला है, क्योंकि अब सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल खुलने वाले, समर ब्रेक्स खत्म होने वाले। तो उस चीज के लिए तैयार रहिए। कुछ प्रॉब्लम्स जो तुम्हें आएंगी, तुमने कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे फ्रेंड्स ने और तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हारे को बहुत कुछ सिलेबस करवा दिया है, तुम्हारे दोस्तों ने बहुत कुछ चीजें अपने आप कर ली है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा तुम्हें महसूस होने वाला है। लेकिन टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस फेज से तुम गुजरोगे, उसी फेज से तुम्हारे साथ वाला जो दोस्त है वो भी गुजरने वाला है, और इस दुनिया के सारे बच्चे उस फेज से गुजरने, क्योंकि कुछ तुमने पढ़ा होगा और कुछ उन्होंने पढ़ रखा होगा, वो मैच नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम। और जैसे ही स्कूल खुलेंगे वैसे ही मिड टर्म एग्जाम्स, टर्म 1 एग्जाम्स और भी तरह तरह के एग्जाम्स तुम्हारे चालू हो जाएंगे। किसी के स्कूल 23 जून से खुल जाएंगे और किसी के स्कूल, ऑलमोस्ट सभी के स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर तुम्हारे पास टेंटेटिव आ जाएगा कि ये सिलेबस करना है। टीचर्स लग जाएंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस भगाने के लिए। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और भयंकर बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए टीचर्स के ऊपर प्रेशर रहता है कि उनको सिलेबस बहुत जल्दी करवाना होता है। फिर तुम्हारी कॉपी बनाना, होमवर्क कंप्लीट, हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे प्रेशर्स तुम्हारे पास आने वाले हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो मिल गया है तो तुम बहुत खुश नसीब हो। इनको ओवरकम करने के लिए मैं कुछ टिप्स लेके आया हूं, उसको करो फॉलो। उसको फॉलो करने से तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जिनके 23 से चालू होने वाले स्कूल, वो अभी थोड़ा सा स्कूल में 1-2 दिन का गैप लेकर के जाओ, और सबसे पहले अपने हॉलीडे होमवर्क जो एक स्पेशल होता है। कई सारे टीचर्स कहते हैं कि अगर तुम्हें 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो हॉलीडे होमवर्क मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मैं ये कहता हूं कि स्कूल वाले बेवकूफ नहीं है जो उन्होंने तुम्हें हॉलीडे होमवर्क दिया है। अगर उन्होंने तुम्हें हॉलीडे होमवर्क दिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया होगा, तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया होगा। लेकिन तुम अगर उसको कट थ्रू कर पास करना चाहते हो, बाईपास करना चाहते हो, तो बिल्कुल गलत तरीका है। तो मेरी ओपिनियन में तुम्हें हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी, और तुम्हारे अल्टीमेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में और जो भी तुम्हारा फाइनल एग्जाम है उसमें वो हेल्प करेगा। तो 2 दिन के अंदर अपना हॉलीडे होमवर्क जैसे तैसे कंप्लीट कर लो। सेकेंड थिंग, जो भी तुम्हें लगता है कि टीचर्स ने जो भी सिलेबस कराया है उसको एक बार रिकैप कर लो। आगे आने वाले जो 7 दिन में है, अपना रूटीन ऐसा कर लो कि मॉर्निंग में जल्दी उठने का रूटीन बना लो, लेट नाइट जल्दी सोने का रूटीन बना लो, मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो जाओ। ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन अभी जनरली थोड़ा सा दूर हो जाओ। थोड़ा सा दूर होने से क्या होगा कि वो जो तुम्हारी आदत है रील्स को स्क्रॉल करने की, बार बार बैठे मोबाइल लिया, हाँ यार ये रील स्क्रॉल कर लूं, ये रील स्क्रॉल कर लूं, ये ज्ञान ले लिया, वो ज्ञान ले लिया, यूट्यूब पे सारा ज्ञान ले लिया, अब उसको थोड़ा सा कम कर दो और थोड़ा सा अपने स्कूल की तरफ। आने वाले जो 7 दिन है, स्कूल के स्टार्टिंग के जो 7 डेज होंगे, वो तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल लगेंगे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे आगे 1 महीने के टारगेट सेट कर लो, क्योंकि बैकलॉग्स तो तुम्हें पता लग गए कि तुम्हारे क्या क्या बैकलॉग्स है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टारगेट नहीं होगा तो तुम उस बैकलॉग को भी कंप्लीट नहीं करोगे। ठीक है। और एक साथ पूरी चीजों को करने का जिम्मेदारी मत लेना। कुछ पार्ट करना, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो, और कुछ पार्ट करना, पार्ट करने के बाद छोटा सा ब्रेक, फिर उस काम को करो, फिर छोटा सा ब्रेक लो। रोटी पूरी खाओगे तो मुंह में अटक जाएगी, टुकड़े करके खाओगे तो आराम से पेट से जाकर के। तो इसी बात के साथ मैं लेता हूं अलविदा। और अगर तुम्हें मेरी बताई गई टिप्स अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे मुझे कमेंट में ये बता देना कि किस तरह की प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है। थैंक यू सो मच, बाय।